बसोगे ग्राम शीस पगाने जगतन के प्रभु जन को आहे बसोगे ग्राम धोती पटी सिलटी दुपटी और दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुधा ओ बतावत अपनो नाम सुधा माँ बतावत अपनो नाम सुधा। याद आया महाराज, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है और जैसे ही नाम सुदामा सुना सज्जनों, क्या कहा तुमने? फिर से कहना कौन आया है? बोले सुदामा नाम का कोई गरीब विपन्न ब्राह्मण है महाराज। विश्राम करके बैठे ही थे, पानी पीना चाहते थे, पानी पीना छोड़ दिया, पिछवाड़ी बांधना छोड़ दी, अरे मुकुट भी धारण करना भूल गए परमात्मा, चरणों में पादुका भी नहीं पहनी। मेरा मेरा सुदामा आया है, कहां है? दरवाजे पे खड़ा है। ओहो, जिस स्थिति में बैठे थे परमात्मा, उसी स्थिति में दौड़ पड़े। एक जोड़ी पार की, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, क्योंकि 7 जोड़ी पार मुख्य मार्ग है, मुख्य दरवाजा है। और जैसे भगवान दौड़े ना, निवास में तो हल्ला मच गया। रुक्मिणी आदि रानियों ने पूछा ऐसी क्या खबर लेके आज परमात्मा दौड़ के गए हैं? दोनों दरबान तो रोने लगे, महारानी बहुत बड़ा अपराध बन गया, प्रभु के कोई मित्र आए थे और वो दरवाजे पे खड़े हम छोड़ करके आ गए, परमात्मा उन्हीं से मिलने के लिए भागे। रुक्मिणी आदि रानियों ने मन में विचार किया ऐसा कौन है, जरा हम भी देखें। रुक्मिणी आदि रानियां भी दौड़ पड़ी, महाराज हम भी दर्शन करेंगे। अरे और तो जाने दीजिए, कृष्ण बच्चों को, कृष्ण के पुत्रों को जब मालूम पड़ा कि द्वारकाधीश किसी से मिलने के लिए दौड़े हैं, कौन है जरा देखें, पूरा निवास दौड़ पड़ा सुदामा के लिए। देखिए, और धीरे 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 परमात्मा ने जैसे ही 7 जोड़ी पार करी, सामने सुदामा खड़े थे, मुंह मुड़ करके जा रहे थे, मन में विचार किया बहुत देर हो गई, अब आने वाला नहीं है। जब धन बढ़ जाता है तो आदमी अपनों को भूल जाता है, क्यों न द्वारकाधीश के साथ में भी ऐसा ही हो गया हो। वो तो सोने के महल में रहता है, मैं गरीब, मैं विपन्न, और मुझ ब्राह्मण को वो क्यों पहचानेगा भला। मुंह मोड़ करके वापस जाने ही वाले थे, तब तक पीछे से द्वारकाधीश ने आवाज लगा दी, सुदामा जी। और जैसे ही आवाज लगाई, पीछे मुड़ करके देखा तो द्वारकाधीश दौड़ते हुए आ रहे हैं। सुदामा जी से रहा नहीं गया सज्जनों, अपना जो सटका था ना फेंक दिया, दौड़ पड़े, आला कन्हैया, सुदामा भैया। और इधर से द्वारकाधीश, उधर से सुदामा जी, दोनों मिले, अंक में भर लिया सुदामा जी ने। कन्हैया ने अंक में लिया सुदामा को। सुदामा जी बहुत रोए, लेकिन अपने आंसू को पी गए। क्यों पी गए? कोई ये समझे कि सुदामा बहुत रोया द्वारकाधीश के पास में अपनी गरीबी को लेकर के, इसलिए रोए तो सही, अंदर ही अंदर आंसू नहीं निकला। बचपन के मित्र से इतने दिनों के बाद में आज मिलना हुआ, आज दर्शन हुआ। धीरे धीरे द्वारकाधीश सुदामा जी को अंदर लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बैठाला, और सुदामा जी की उस स्थिति को देख करके मन में बड़ा दुख हुआ। देवी रुक्मिणी से कहा, देवी जाओ जल लेकर के आओ, ब्राह्मण घर में आए हैं, उनके चरणों को धोना है। ब्राह्मण घर पे आए हैं, चरणों को मुझे धोना है। देवी रुक्मिणी तो बड़ी प्रसन्न भई, आज पहली बार आज्ञा मिली है परमात्मा की। कभी भगवान ने आदेश नहीं किया, क्योंकि दास दासियां सब सेवा में रहते ही थे। भगवान ने आज पहली बार रुक्मिणी को आज्ञा दी। रुक्मिणी समझ गई, हो न हो ये ब्राह्मण कोई साधारण नहीं हो सकता, भगवान ने मुझे स्पेशल आज्ञा दी है, मैं तो धन्य हो गई आज। और दौड़ करके गई, सोने की झरिया और सोने का कलश लेकर के जल भर करके लाई, लेकिन तब तक इधर
कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, हाय महादुख पायो सका, तुमराय इतेन किते दिन को। अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, देखी सुदामा